आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम मलकापुर शहर की तहसील कोर्ट के अंदर, जहां पर सेकुलर समाज के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक निवेदन दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कौन से विषय में उन्होंने निवेदन दिया। हजरत, अभी जो आप एसडीएम साहब को निवेदन दे के आए उसका विषय क्या है? विषय यही है कि भाई जैसे उदयपुर 6 फाइल का जो मतलब फिल्म या मूवी या सीरियल जो भी रिलीज हो रहा है, शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध और गुजारिश ये है कि उसको रोक दिया जाए, वरना नहीं तो फिर दो समुदाय में दंगा फसाद और कितना फसाद होगा, उससे हालात खराब होंगे। उससे अच्छा है कि उसको मौके पर ही बंद कर दिया जाए। शासन प्रशासन को पावर है, ताकत है, वो ये काम कर सकते हैं। ये थे मुस्लिम समाज के उलमा लोग जो अपनी बात रख रहे हैं। हमने देखा है, इससे पहले भी हमारी न्यूज में कहा था कि 70 सालों से हिंदुस्तान के अंदर कई सरकारें आई और गई, लेकिन कभी किसी भी सरकार ने किसी धार्मिक स्थान पर या किसी भी चीज पे हमला नहीं किया। लेकिन अभी 2014 के बाद से ये सरकार जो आई हुई है, हमारे देखने में आ रहा है पहली बार क्या हर समाज के धार्मिक स्थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने हमारी न्यूज में बताया था। आइए हम आगे दूसरे उलमाओं से बात करते हैं। हजरत, अभी इन्होंने बताया, इमाम साहब ने जो निवेदन दिया गया एसडीएम साहब को, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई, कश्मीर फाइल ये पहला ही मुद्दा नहीं है। ऐसे बहुत सारी फिल्में आ रही है और बनाई जा रही है। देखो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या आपके सहाबा पर या आपकी बीवियों पर या आपकी उम्मत पर, क्योंकि कानूनी एतबार से जो है तो सेंसर बोर्ड को ये अख्तियार है कि पहले फिल्म देखी जाती है। ये बोर्ड पास कैसे कर रहा है? या फिर ये जो निर्देशक है और बनाने वाले हैं, इनको ऐसी कैसी छूट मिल गई इस देश में कि वो कुछ भी चाहे मनचाही पिक्चर बनाकर मुसलमानों को जो है तो बेइज्जत करेंगे, बेआबरू करेंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालेंगे। तो हम आज तहसीलदार साहब से यही गुजारिश करने आए थे और प्रशासन से भी कि अभी भी और आइंदा भी ऐसी कोई पिक्चर ना बनाई जाए जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या सहाबा या हमारे उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ में कोई ऐसी चीज हो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये थे उलमा, इन्होंने अपनी बात रखी है। और आज सेकुलर समाज को लेकर, सेकुलर समाज मुस्लिम लोगों को लेकर, कोई राजकीय लोग नहीं बल्कि सभी लोग एक साथ में आज मलकापुर शहर के एसडीएम कोर्ट में नजर आ रहे हैं। आइए हम, हमारे सामने अभी एडवोकेट शाहिद शेख है, उनसे भी बात करते हैं। क्यों, क्या वो एडवोकेट होने के नाते नियम और कायदों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी निवेदन देके आए हैं आप उलमाओं के साथ में जाकर। उलमा बोले तो ऐसे है कि मुस्लिम समाज के अंदर नहीं, हर जगह उलमाओं को मान सम्मान दिया जाता। आप उनके साथ में जाके निवेदन देके आए। देखिए, मलकापुर की मुस्लिम समाज ने, उलमाओं की कयादत ने आज यहाँ पर एक निवेदन दिया। उदयपुर फाइल्स नाम से जो फिल्म रिलीज हो रही है, वो फिल्म के अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल सीन है और जो स्टोरी है वो ऑब्जेक्शनेबल है और उसको मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो संविधान के और कानून के खिलाफ में बनी हुई फिल्म है। कानून ये बोलता है कि किसी भी धर्म के तुम कोई भी मुद्दे को आहत नहीं कर सकते, किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। जब भावनाओं को आहत नहीं कर सकते तो ये जो बातें हैं ये कानून के और संविधान के खिलाफ में है। आपको और हमको, तमाम मुल्क के नागरिकों को संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपनी आजादी से हर चीज का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हमारे इजहार करने से किसी की आजादी अगर डिस्टर्ब होती है तो वो आजादी को पर रोक लगाई जाती है। तो ये जो कानून में, संविधान में जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन को लांघा जा रहा है, उलांघा जा रहा है। और ये जो लांघने का काम है ये गलत काम है। इससे जो है तो देश के अंदर जो एकता का माहौल है, वो एकता के माहौल को खराब करने का काम है। अगर कोई काम ऐसा करता है तो उस पर सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक लगाना चाहिए। सेंसर बोर्ड अगर उस पर रोक लगाने में नाकामयाब होता है तो उस पर केंद्र की हुकूमत ने, इस राज्य की हुकूमत ने उस फिल्म पर बैन लाना चाहिए। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये कौम के प्रेषित नहीं है, वो तमाम आलम के प्रेषित है। और उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये मुसलमानों के जज्बात से जुड़ा हुआ मसला है और ये मुसलमानों के जज्बात को तुम जो है तो यहाँ पर एक तरह से उछालने का काम कर रहे हैं और उछाल कर जो है तो यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर का जो माहौल है वो माहौल खराब हो। और ये माहौल खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो उस पर कानूनी रोक लगाना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम यहाँ पर जो संवैधानिक तरीके से
एक निवेदन देने आए थे कि भाई संविधान ने जो चीज को मना किया है, कानून ने जिस चीज को मना किया है उस पर कानूनन रोक लगना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर जो है तो कानूनी तौर पर जमा होकर यहाँ पर एक निवेदन देना। ये थे एडवोकेट शाहिद साहब, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एकता की बात की है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भूल बैठे हैं अपने वतन की इनकलाबी शान को, कारनामे उनके शर्मा देते हैं शैतान को, गोरे सांपों ने तो इसे जी भर के डसा है, अब सियासत डस रही है अपने हिंदुस्तान को। आइए उसके बाद में हम हमारे दानिश शेख एमएम के जिला अध्यक्ष, ये भी उनके साथ में आए हुए हैं, एडवोकेट मजीद कुरैशी साहब है और ताड़े साहब है हमारे एडवोकेट ताड़े साहब। सर, अभी जो निवेदन दिए लोगों ने, सेकुलर मुस्लिम समाज के लोगों ने जाकर एक फिल्म के बारे में, उसके विषय पे आपका क्या कहना है? इसके बारे में ऐसा कहना है कि जो फिल्म बनी है वो इतिहास जो है वो अपने लोगों को मालूम, मुस्लिम समाज को इतिहास मालूम कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहास क्या है, तो वो लोग उसके बारे में बेहतरीन बता सकते हैं। तो इन लोगों को भरोसे में लेके पहले तो ये फिल्म बनाई गई नहीं है, और जब सेंसर बोर्ड के पास ये मसला गया तो सेंसर बोर्ड अभी जो बातें चल रही है, ये दूषित वातावरण चल रहा है, हिंदू मुस्लिम कहाना का झगड़ा लग जाए, इसके ऐसे वाइड उद्देश्य से ये फिल्म बनाई गई है और उसको पास भी सेंसर बोर्ड ने किया है। तो इसका हम यहाँ पे धिक्कार करते हैं कि ये जो शासन ने जो निर्णय लिया है फिल्म को रिलीज करने का, वो त्वरित वापस ले, वरना इसमें आज से बहुत बड़ा आंदोलन इस पूरे हिंदुस्तान महाराष्ट्र में पेट जाएगा और उसका जिम्मेदार पूरे गवर्नमेंट रहेगा, बीजेपी सरकार रहेगा। और ऐसा अगर इन्होंने नहीं किया तो ये मुस्लिम समाज के भावनाओं की ठेस कहां ना कहां पहुंच जाएंगी और उसका बदला ये सरकार से मुस्लिम समाज लेके रहेगा, क्योंकि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ हुई चीज है। और दूसरा मुद्दा ऐसा है कि किरीट सोमैया जो पूरे महाराष्ट्र में कहां ना कहां जाके कोई ना कोई अर्जी करता है और उसके इशारे पे पूरी गवर्नमेंट नाचती है, वैसा ही इसने बुल्ढाने में आके किया और अपना बुल्ढाने जिले का अधिकारी भी उसको कांप गया और अपने जो कायदेशीर अधिकार से 1426 लोगों के जो दाखले निकाले उनको रोहिंग्या बता के उनका अपमान किया। उसने ये गलत फहमी में किया, क्योंकि उसको अगर ऑब्जेक्शन लेना है तो उसने अर्जी की है तब उसने ऑब्जेक्शन लेना था। हर चीज की पेपर में जाहिरात आती है, वो जाहिरात देख के उसने ऑब्जेक्शन लेना था और गवर्नमेंट को अपील करना था, तभी ये निर्णय पीछे लिया जा सकता था। अभी लोगों ने दाखले निकाल के कायदेशीर प्रोसीजर फॉलो करके नागरिकत्व मिलाया हुआ है, उनके पास में ओळख पत्र आए हुए हैं। अभी जाके वो रोहिंग्या बता के अपने हिंदुस्तानी लोगों को रोहिंग्या का बता के कहां ना कहां गुस्ताखी कर रहा है। ये ऐसा बार बार करते रहता है, उसका हम यहाँ पे धिक्कार करते हैं और अगर उसने ये उसका निर्णय वापस नहीं लिया तो इससे बड़ा आंदोलन यहाँ पे होके रहेगा। सर, आपने किरीट सोमैया के बारे में बात करी है। किरीट सोमैया के बारे में महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो जिनके ऊपर उन्होंने 70,000 का घोटाले का आरोप लगाया, उनकी पार्टी ने उनको भी साथ में ले लिया। रहा सवाल जन्म के प्रमाण पत्र के बारे में आपने बात करी है, तो किरीट सोमैया साहब के कहने के ऊपर अगर कलेक्टर साहब भी समिति बनाते हैं तो मलकापुर शहर के अंदर आईटीएम तहसील कोर्ट से जो लोगों ने आदेश लेके अपने जन्म दाखले बनाए, तो क्या तहसीलदार साहब का आदेश खोटा था या किरीट सोमैया साहब सच्चे हैं? इसके अंदर ये तो सोचने का विषय है। वही मुद्दा मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अगर तहसीलदार साहब ने एक आधा आदेश पारित किया है या जेएमएफसी कोर्ट ने एक आधा आदेश पारित किया है तो उसी को अपील करके ही वो आदेश मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। उस टाइम में टाइम लिमिट दी गई थी, पेपर में जाहिरात दी गई थी कि अगर किसी को इस जन्म दाखले पे हरकत है तो वो 30 दिन के अंदर यहाँ पे हरकत दाखिल करे। वैसा कोई भी गवर्नमेंट ने या कोई भी मलकापुर के नागरिक ने या कोई भी बुल्ढाना जिले के नागरिक ने यहाँ पे हरकत दाखिल नहीं की, इसलिए वो दाखले पारित हुए हैं। उसे कोई किरीट सोमैया या कोई सरकार बदल नहीं सकती सिवाय एसडीएम कोर्ट के या फिर सेशन कोर्ट के। ये थे एडवोकेट ताड़े साहब, इन्होंने अपनी बात रखी है। मुसलमान तो एक बहाना है, लेकिन निशाना हर किसी पे लगाया जा रहा है, हर किसी के घर उजाड़े जा रहे हैं, हर किसी को रोहिंग्या बोला जा रहा है। आइए हम दानिश शेख से बात करते हैं, एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी साहब से बात करते हैं, इस विषय में उनका क्या कहना है। देखिए, आज मलकापुर के शांतता प्रिय नागरिक, चाहे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हमारे ताड़े साहब भी ये निवेदन लेकर ये आए हैं कि इस देश के अंदर ऐसे कुछ शरारती तत्व है जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर का अल्पसंख्यक, खासतौर से दलित, पिछड़ा, ये हमेशा संघर्ष में रहे, कुछ न कुछ इसके ऊपर लान तान किया जाए और इनको जो बेवजह जो है परेशान किया जाए। अभी जो ये मुद्दा लेकर आए हैं, जो खासतौर से उदयपुर फाइल्स जो चित्रपट जो यहाँ पर जो है अमित जानी और इन लोगों ने जो शुरू किया है, हमारी एक ही मांग है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्शनेबल जिस तरीके से मैटर है, वो पिक्चर तो मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन तत्काल
महाराष्ट्र शासन से हमारा निवेदन है कि जब यहाँ के मुख्यमंत्री तुरंत एक मराठी भाषा के ऊपर लेकर अपना जीआर वापस ले सकते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस से हमारी विनती है, आप इस महाराष्ट्र राज्य के राजा है, आपको तमाम समाज, तमाम धर्म, तमाम भाषाओं का आदर करते हुए, वैसे मुस्लिम समाज का भी आदर करते हुए इस प्रकार के अगर चित्रपट निकाले जाते हैं जिससे अशांतता निर्माण होती है, तुरंत उसके ऊपर पाबंदी लगाए। वरना ये ना समझे, हम लोग बहुत इससे पहले भी दी कश्मीर वगैरह वगैरह बहुत सारे, और ये दुर्भाग्य की बात है, पहली मर्तबा होता है भारतीय जनता पार्टी के दौर में कि खुद शासन के लोग, चाहे पंतप्रधान हो, मुख्यमंत्री हो या बहुत सारे मंत्री हो, स्पेशल शो अरेंज करते, उसके अंदर लोग जाते, वाह वाह करते, बाहर निकलते, उनके फोटोज आते कि वे बहुत अच्छी फिल्म, अरे बहुत अच्छी फिल्म बन गई। ठीक है, अगर पिछला देखा जाए, अगर माजी में जो कुछ हुआ वो बहुत सारी चीजें राजकीय तौर पे हुई, अगर इस तरीके के प्रचार से अगर दूसरे धर्मों के खिलाफ भी कोई और दूसरे निर्माता निकाले तो क्या होगा। हमारी सिर्फ एक ही विनती है कि ये जो खास तौर से आज जो 2-3 मुद्दे है उसके अंदर उदयपुर फाइल्स जो चित्रपट जो बनाई है, इसके ऊपर तुरंत जो है पाबंदी आयद की जाए और ये उसको हिदायत दी जाए। इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस देश में, पहले फिल्मी नगरी में ऐसा नहीं होता था, फिल्म नगरी में भी दुर्भाग्य से अभी जो है या तो पैदा हो रहे हैं जातिवादी लोग या जातिवादी लोगों पैदा किए जा रहा है जानबूझकर शासन इनको, तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिमांड के साथ हम लोग आए, अगर नहीं आए तो शांतता पूर्वक तरीके से तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन बोल नहीं सकते कि भाई जनता के अंदर कितना रोष है, क्या इसका गुस्सा है, फिर उसका क्या उद्रेक होगा, ये बोलना मुश्किल है। मैं एक कानूनदान हूं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता क्या कानून हाथ में लिया जाए, लेकिन आमतौर पे किसी भी समाज में, किसी भी धर्म पर इस तरीके का अगर जो गलत तरीके से उसको जो उकसाया जाता है, उसका अनादर किया जाता है, तो दोनों रास्ते खुले हैं, लोग रास्तों पर भी आते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री साहब ने, हमारी एक ही विनती है कि हमने निवेदन सरकार को दिया यहाँ पर विभागीय अधिकारी के, उसके ऊपर जो है तुरंत जो है कार्रवाई की जाए। ये थे एडवोकेट अब्दुल मुजीद कुरैशी साहब, इन्होंने अपनी बात रखी है, निवेदन दिया है। तो जो फिल्म के बारे में सैकड़ों समाज, मुस्लिम समाज के लोगों ने आके निवेदन दिया है, उसके बारे में सबों ने अपनी बात रखी है। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन यासीन कुरैशी के साथ मलकापुर।